तो मैंने आपको 2 मिनट भैरवी राग में कुछ सुनाया। उसके मुखड़े थे जिए तो जिए कैसे बिन आपके। ये कोई नई चीज़ नहीं है, बड़ा पुराना गाना है और लोग इसको तरह तरह से अपना सांसारिक रूप में अर्थ निकालता हूँ। और मैं तो आपको पता है आनंद की पाठशाला चलाता हूँ और मेरा ध्येय होता है बहुत ब्रॉड। मेरे अर्थ भी बड़े ब्रॉड होते हैं, हल्की फुल्की बात मैं नहीं करता कभी। तो मूलतः मैं कह रहा हूँ कि जो है हम लोग सभी जो संसार में आके और दौड़ में पड़ गए हैं, तो उनको बस दौड़ ही सिखाई जा रही है। क्योंकि शुरुआत से समाज, माता पिता उनमें ऐसी नकारात्मकता भर देते हैं कि वो लोग इरिटेशन बढ़ जाता है उनमें और वो दौड़ में शामिल हो जाते हैं और दौड़ में जिंदगी भर दौड़ते हैं, जी रंच मात्र भी नहीं पाते और अपने स्वभाव से कट जाते हैं, अपने अंतस से कट जाते हैं। शुरू में ही हमारी जड़ें काट दी जाती हैं। जैसे बोनसाई के पौधे, पौधा 1000 साल का हो गया, बड़ा छेन, वही किसी शैतान ने इस आदमी के साथ कर दिया है। आदमी दौड़ता 60 साल है, पाता कुछ नहीं, जी बिल्कुल नहीं पाता, जिया ही नहीं। 60 इयर्स का हो गया, 100 करोड़ भी कमाए, कारें भी हैं, कोठियाँ भी हैं, शादियाँ भी की, बच्चे भी हैं, सब कुछ है, लेकिन अंतस से कट जाता है इस दौड़। जब वो अंतस से कट जाता है तो वो कहीं का नहीं रहता, व्यर्थ, जीवन व्यर्थ लगने लगता है उसको। तो
जो है ये अंदर से गाना निकलता है उसके, जब वो कहीं चैन नहीं पाता और दौड़ने से जो वो पाता है, वो उसकी रिक्तता जब नहीं भरता, तो वो ये गाना उस पर बिल्कुल सही बैठता है कि जिए तो जिए कैसे हाय बिन आपके, हे मेरे स्वभाव, हे मेरे अंतस, हे मेरी शक्ति, हे मेरी आत्मा। परमात्मा तो दूर की कौड़ी है, आत्मा ही से कट गए हम तो, मन में उलझ के रह गए जाल में। तो मन और आत्मा का जरा भेद बता दूं। मन जो है आत्मा का ही एक प्रतिबिंब है। मन कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, अलग नहीं है चीज, लेकिन वो प्रतिबिंब है। और वो प्रतिबिंब में जो है, जो विचारों की जो लहरें चलती हैं, वो उसमें स्थिरता नहीं आने देती हैं और हम उसमें उलझ के रह जाते हैं और हमें आत्मदर्शन नहीं होता। तो इसलिए जिए तो जिए कैसे हाय बिन आपके, आप जी नहीं पाते, एक क्षण भी नहीं जी पाते आत्मा से कट के। तो मैंने किया है ये फैसला, जीना नहीं है तुम्हारे बिना। तो यारो फैसला लो कि बिना आत्मा से जुड़ के ही मानेंगे और तब जिएंगे, तब आप जी पाओगे। फिर आप सब स्थितियों में भी आनंद से जियोगे। सॉरी। तो ये है, ये बात थी मेरी मूल। और मैं जो है यही आपको समझाना चाहता था कि आप थोड़ा आत्मनिरीक्षण करो और अपने स्थितियों के निरीक्षण करो। आप कहाँ पे खड़े हैं, किस स्थिति में हैं, कितना जी रहे हैं, जरा तौल के देखो, फिर आप हमसे बात करना। आपको, आप 1000 करोड़ के हैं, आप कुछ भी हैं, आपको लगेगा जिए तो है ही नहीं हो, और कितने रिक्त हैं, खाली खाली घड़े हो रहे हैं, बूंद पानी नहीं आप। क्योंकि ऐसा है ना कि पश्चिम ने काम के घंटे जैसे ही बढ़ाता गया तो जीने का अर्थ खो दिया। इसलिए काम बहुत जरूरी है, कार्य करना, लेकिन और चीजें भी बड़ी जरूरी हैं। बिना हेतु कुछ करना भी, भाई 80% काम करो तो 20% ऐसे कार्य करो जिनका कोई ज़्यादा मीनिंग ना हो, जिससे कोई अर्निंग ना हो रही हो। पेंटिंग बनाओ, संगीत गाओ, समझ गए, कुछ ना कुछ करो जो आपको अच्छा लगता है। तो कुल मिला के बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि हे मेरे मित्रों, मेरे सहोदरों, मेरे सहचरों, आप अपना सांसारिक स्थिति का जरा निरीक्षण करना और तुलना करना कि कितने जिए और कैसे रिक्त हैं या खाली हैं, आपको पता चल जाएगा। क्योंकि मैं किसी किताब से पढ़ के नहीं कह रहा, और न मैं कोई किताब का कोई कोट करता हूँ, न किसी महापुरुष का। अरे महापुरुष जो कह गए, हमसे क्या लेना। किताब में लिखा है, किताब में पढ़ पढ़ के इंजीनियर बन गए, पैसे कमाने के अलावा कुछ मिला थोड़ा ही उससे, ये अलग से पढ़ना पड़ता है। तो इसलिए आप तौलो, आपको पता लग जाएगा। और मैं तो अपने अनुभव से कह रहा हूँ, मैं ऐसे ही जिया हूँ, केवल जिया हूँ, और बस हानि लाभ की कोई खबर ही नहीं रखी मैंने। जितना आया उसमें चला और सब कुछ किया। हाईली एजुकेशन भी ली, विदेशों में भी घूमा, शादी बच्चे भी किए, सब कुछ किया, लेकिन आनंद नहीं टूटा। कि शुरू में ही मेरे अंदर कला आ गई थी, मैंने जान लिया कि असलियत क्या है। रिक्त नहीं रहना मुझे। मैं अगर रिक्त हूँ और 1000 करोड़ पड़े हैं, उनका क्या मीनिंग है। माया बड़े काम की है, लेकिन अपने को भरना उससे भी बड़े काम का है। हमें ही नहीं मजा आ रहा तो हम क्यों बेकार कूड़ा इकट्ठा करेंगे। कूड़ा तभी काम का है जब हम में
जीवन हो, जीवन आप में अंदर है और आप जी रहे हैं और आप अंदर से आनंद में हैं, तभी तो सब चीज़ हरी हरी दिखाई देगी आप। तो बहुत लंबा वीडियो नहीं करूँगा। आप लोग मेरे चैनल को बिल्कुल ना लाइक सब्सक्राइब करते हो, ना व्यू करते हो। थोड़े व्यूज आते हैं, मैं फिर भी डाल रहा हूँ, मैं नहीं हारने वाला। आज नहीं कल करोगे। और मेरे फेसबुक वाले भाइयों, मेरा चैनल भी, मैं अपना ये वीडियो फेसबुक पे भी पोस्ट करता हूँ, वहाँ बहुत व्यूज़ आते हैं। तो फेसबुक वाले भाइयों से, मित्रों से प्रार्थना है कि मेरा यूट्यूब चैनल @joyliving66 है, तो कृपा करके उस पर भी आ जाया करो, उसमें देख लो तो व्यू बढ़ जाएंगे। उसे लाइक सब्सक्राइब भी कर दो, मेरा मन खुश होगा। हौसला तो मेरा बड़ा ही हुआ है, मैं पीछे हटने वाला नहीं। ये वीडियो इसी तरह पढ़ते रहेंगे। तो और मैं उपचार केंद्र चलाता हूँ, वो आपको बता ही दिया। और जिस पे हाथ रख देता हूँ वो ठीक होता है। 9 डॉक्टरों की टीम अंदर रखी हुई है मैंने, उसको प्रोसाइड करता हूँ। नोएडा में मेरा सेक्टर 52 में वेलनेस सेंटर है। सब घातक रोग ठीक करता हूँ जो डॉक्टरों के छोड़े हुए। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और सबको बहुत बहुत धन्यवाद हमें सुनने के लिए। जो सुन